हेलो टू ऑल, आप सभी का स्वागत है फैबुलस ईडी एसएससी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम आज आपके लिए लेके आए हैं वो सीरीज जिस पे वो स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं दिल्ली पुलिस की, हेड कांस्टेबल की या उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की जो वैकेंसी निकली है बम्पर, मतलब स्पेशली ये पुलिस वालों के लिए है। साथ में वो लोग जो CHSL की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपका MTS LDC इनकी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो क्लासेस उतनी ही लाभदायक है, उतनी ही फायदेमंद है। आप लोगों को जिस तरह के लेवल के सवाल आते हैं वो, लेकिन अगर कोई CGL की तैयारी कर रहा है तो मैं कहूंगा अगर आपकी मैथ कमजोर है तो आप इन वीडियोस को देखिए, इनसे सीखिए और सीखने के बाद हमारी प्लेलिस्ट में जाइएगा। वहां पे CGL लेवल की हमने सारी क्लासेस कवर करके रखी हुई हैं, सारी की सारी आपको मिल जाएंगी। एक दो क्लासेस रह गई हैं, उनको मैं जल्द ही कंप्लीट करवा दूंगा, तो आप लोग उसको कर सकते हैं। आज ये पुलिस स्पेशल बैच में इसमें जो स्पेशली डिज़ाइन किया गया है उन लोगों के लिए जो कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल की, उत्तर प्रदेश के कांस्टेबल की जो वैकेंसीज आ रही हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, है ना। पुलिस बनने का जज्बा है उनके अंदर, तो उनके लिए स्टार्ट हो रही है। और आज पहली क्लास है और पहली क्लास से ही हम शुरू करेंगे आपकी जो टॉपिक। मैं आपको सिलेबस का डिस्क्रिप्शन सब कुछ चीज़ें समझा दूंगा बाद में, है ना, अच्छे से बता दूंगा। लेकिन आज पहले गणित पढ़िए, है ना, मैथ पढ़िए, चीज़ें आराम से आप लोग समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी इस बात को, क्योंकि बाकी जो हमारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं वो सब आप उनसे राय ले सकते हैं। कोई डाउट हो हमारी तो डायरेक्टली हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें मैं आपको बताना चाहता था। चलिए, पहला जो टॉपिक है, मैं कोशिश करूंगा इसको बायलिंगुअल इंग्लिश हिंदी दोनों में समझाऊं। हालांकि मुझे मालूम है उत्तर प्रदेश के जितने छात्र होंगे वो हिंदी माध्यम के ही होंगे, दिल्ली में भी ऐसा ही है, क्योंकि दिल्ली पुलिस में होने के लिए तो हरियाणा, राजस्थान, अकबर, हर तरफ से स्टूडेंट आते हैं, उत्तराखंड। तो मैं कोशिश करूंगा कि बायलिंगुअल रखूं, लेकिन हिंदी में ज़्यादा फोकस रहेगा क्योंकि आप लोग, मुझे मालूम है, तैयारी उसी की तरफ कर रहे हो। ठीक है, हमारा टॉपिक है सर्ट्स एंड इंडिसेस। ठीक है, इससे शुरुआत कर रहा हूं मैं। नंबर सिस्टम इसके बाद में देखेंगे, है ना, संख्या पद्धति। अब इसको कहते हैं घातांक, घातांक एवं करनी। ठीक है दोस्तों, अभी करनी देखो, सर्ट्स जो होता है ना, सर्ट्स, ये इसकी हिंदी करनी होती है, और इंडिसेस का वो होता है घातांक। ये समझ लो, लिखा उल्टा, हिंदी में इसे उल्टा बोला जाता है, घातांक करनी, है ना। करनी एवं घातांक बोलोगे तो चीजें बिल्कुल स्पष्ट रूप से बिल्कुल इससे मैच करती हुई है। ठीक है, ये हो गया। बिल्कुल एकदम शुरू से शुरुआत करेंगे। पहली बात समझते हैं कि ये आपका घातांक यानी इंडिसेस होता क्या है ना। घातांक आखिर ये होता क्या है, या फिर इसको इंडिसेस कह देता हूं। देखिए, आप लोगों ने कोई नंबर लिखा होगा, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं 4। अगर इसके अंदर किस किस नंबर से बना हुआ है उसको तोड़ू तो 4 बनता किससे है दोस्तों। अगर मैं इसे 2 से भाग करूं तो भाग हो जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 गुना 2। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं 2 गुना 2। अब आप जब इसके इंडिसेस घात के रूप में, पावर के रूप में जब इसको लिखते हैं उसे ही घातांक कहते हैं। इसका मतलब क्या है, 2 बार गुना हो रहा है, 2 बार आपस में गुणा हो रहा है, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2, है ना। यही घात है ना, यही घात है और इसी को घातांक कहते हैं। ठीक है, किसी संख्या के ऊपर मैं आपको वो लिख देवा देता हूं आपको। जब किसी संख्या के घात के रूप में लिखा जाए, जब किसी संख्या के घात के रूप में लिखा जाए, ठीक है, यही आपका घातांक होता है। तो ऐसे ही मैं आपको लिखूं तो बताओ, तो 25 कैसे लिख सकते हो। तो 25 का हम सोचें तो सर 1 2 3 4 5, हाँ 5 गुना 5 होता है, तो ये हो गया 5 2 बार है तो 5 की हुए। यही आपने अगर मान लो 16 लिखा तो 16 को वैसे 4 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको लिखने को तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि सर ऐसे कर दो, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 कितनी बार है, 4 बार। तो आप इसको लिखोगे 2 की पावर 14। अच्छा दोस्तों, ये समझो, ये सारे बीच बीच में है ना, ये गुना है,
ठीक है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह सकते हैं 16 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 4 गुना 4, ये भी तो 16 होता है, तो बिल्कुल ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसको आप यही कह सकते हो 4 2 बार है। तो ये दोनों चीजें बराबर है, डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि किस चीज के रूप में वो आपसे पूछ रहा है, उसी के हिसाब से हम घातांक, उसका इंडिसेस, उसकी पावर जो है डिसाइड करेंगे, वो सवालों में अच्छे से झलकेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया चलो आपका घातांक। अच्छा, साथ में मैं आपको यही बता दूं, अगर किसी संख्या का घात है ना, पावर अगर 0 है, जैसे वो रुको है ना, पहले इंडिसेस बता दें तो फिर बताऊंगा घात का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलो अभी नहीं, किसी भी संख्या की पावर अगर 0 हो उसका मतलब क्या होता है बताऊंगा। ठीक है, तो आप ये समझ गए घातांक हो गया। अब हम आते हैं अपने सर्ड्स पे, मतलब करनी पे। ठीक है, चल घात के बाद आते हैं हम करनी पे। ये करनी क्या है ना, या फिर आपका सर्ड्स। देखिए, आपने कई बार अंडर रूट, क्यूब रूट है ना, वो देखा होगा, जैसे √3 या फिर √3 या फिर √5 है ना, ये आपने रूट देखा होगा, यही आपका सर्ड है। ठीक है, इसको लिखने का एक और तरीका होता है, जैसे ये स्क्वायर रूट है ना, वर्गी मतलब, तो इसको रूट में कैसे लिखेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आपको इसके घात में लिखना हो, मतलब इसी को पावर में लिखना हो, तो आप इसको लिखेंगे कि भाई ये मेरा 3 है और 2 इसका अंडर रूट है ना, इसका मतलब ये 1/2 है। ठीक है, ये 1/2 है। अगर ये 7 लिखा हुआ है और 7 का मतलब ये घन वाला क्यूब रूट वाला है ना, क्यूब रूट, तो आप इसको लिखेंगे 7 और जो भी ये दे रखा है उसको अपॉन में कर देंगे, है ना। जो भी ये क्यूब रूट है तो अपॉन में 3, यहां पे 2 था तो अपॉन में 2, यहां पे 5 है तो आप करोगे 5 1 में इसकी पावर 5। समझ गए। तो जब भी किसी संख्या को उसके अंडर रूट या क्यूब रूट या जो भी 4th रूट, 5वां रूट, 6ठा रूट, जितना भी रूट है उसमें लिखा जाए तो उसे कहते हैं सर्ड, है ना, सर्ड। उसकी पावर का मतलब ये होता है, देखो हमने घात में देखा था, हमने इंडिसेस में देखा था कि उसकी पावर पूरी थी 2 3 4 5, लेकिन अपॉन में 1/2 में हो अगर पावर तो वो इंडिसेस होता है, सॉरी सर्ड्स होता है ना। 1/2 में अगर पावर हो तो वो सर्ड आपका, उसे ही करनी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो अब मैं आपको कुछ रूल बताऊंगा और रूल बताने के बाद ये समझाऊंगा, कुछ रूल समझाऊंगा, है ना, कुछ नियम समझते हैं हम, उन्हीं नियमों पे हम सवाल करेंगे कि घातांक करनी जो चैप्टर है इसमें कौन कौन से नियम आपके काम के आते हैं। मैं सारे नियम आपको समझाते चलूंगा, तो और कोई डाउट हो तो यार बिल्कुल हमारा टेलीग्राम ग्रुप पे ही है ना, हमारा खुद का टेलीग्राम ग्रुप है, आप उस पर ज्वाइन कीजिए। उत्तर प्रदेश कि जो कांस्टेबल के एग्ज़ाम है उसके लिए, हेड कांस्टेबल के एग्ज़ाम है जो दिल्ली पुलिस, उसके लिए। चल ठीक है, तो मैं आपको कुछ नियम लिखता हूँ, रूल, जो हम इसमें फॉलो करेंगे या हम सबको समझना है, उन्हीं से सवाल होंगे। वो नियम आप समझेंगे तभी आप सवालों कर पाएंगे। जैसे अगर आधार समान हो, किसी दो घातांक का आधार समान हो, आधार जब समान हो, आधार समान हो, या फिर बेस इज कॉमन, है ना, दोनों का बेस कॉमन। मतलब कहना क्या चाहता हूं, जैसे आपको ऐसा दिखा जाए कि 5 की पावर 3 गुना, है ना, 5 की पावर 4, यहां देखो बेस सेम है और दोनों गुना हो रहे हैं। देखो यार दोनों गुना हो रहे हैं। जब ऐसा हो तो आप इसको क्या करेंगे, आप लिख देंगे 5 और ऊपर वाली दोनों चीजें आपस में जुड़ जाती हैं, 4 3 7। ठीक है, नीचे रखा 5, ऊपर 4 3 7। कैसे, देखिए मैं समझाता हूं। 5 की पावर 3 का मतलब, 5 की पावर 3 का क्या मतलब, 5 3 बार गुना हो रहा है, यही अभी अभी हमने सीखा कि 3 बार गुना होता है तो 3 लिख देते हैं। तो इसका मतलब 5 मेरा
3 बार गुना हो रहा है। अच्छा, ये किससे फिर गुना हो रहा है? ये गुना है। फिर 5 4 बार गुना हो रहा है, मतलब 5 मेरा 4 बार गुना हो रहा है। अब देखिए 5 कितनी बार आ गया? 7 बार आ गया। तो क्या इसी को मैं 5 की पावर 7 नहीं लिखूंगा? बिल्कुल। तो इसलिए अगर कभी बेस आपका जो आधार है वो आपका एक जैसा हो, तो उसका जो भी आपकी पावर होती है, जो भी उसका घात होता है, उन दोनों को आप जोड़ देंगे। ठीक है, अगर ये गुना में हो। अगर, ठीक है, ये तो हो गया रूल मेरा 1, इसे रूल नंबर 1 दे दो। ठीक है, आधार समान हो और मल्टीप्लाई में, है ना, गुणा में। ठीक है, आधार। अच्छा, अब रूल नंबर 2 देखते हैं। उसको मैं देखूंगा आपका रूल नंबर 2, और इसको थोड़ा बदलता हूं। रूल नंबर 2 भाग में देखता हूं मैं। ठीक है, भाग में, मतलब जब भाग करेंगे तब कैसे। तो ऐसा 7 की पावर 6 भाग देना है इसको 7 की पावर 2 से। ठीक है, इस बार ये गुना नहीं है, भाग। ठीक है दोस्तों, भाग है। तो अब समझते हैं, अगर कभी आपका ये दूसरा नियम ये कि अगर कभी इन दोनों का बेस सेम हो और भाग दे रहा हो, तब क्या करना है ना, भाग। तो क्या करना है? कुछ नहीं, आप क्या कीजिए, 7 की पावर 6 है, तो 7 को देखिए, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? भाग का मतलब नीचे भाग करना। इसका मतलब कि 7 की पावर 6 है और इसको भाग दोगे तुम 7 की पावर 2 से। यही मतलब है इसका, बिल्कुल। और इसका मतलब क्या है कि 7 मेरा 6 बार है ना। वैसे मैं आपको बता दूं, नियम ये कहता है कि दोनों जब भाग में हों, मतलब दोनों का बेस बराबर हो और ये भाग में हो, तो आप पहले गुणा में था तो जोड़ दिया था हमने इन दोनों को, अगर भाग में है तो इनको घटा देंगे। नियम ये कहता है कि 7 6 माइनस 2 करेंगे, जो कि होता है मेरा 7 6 माइनस 2 मतलब 4। अब कैसे होता है वही आपको मैं बता रहा हूं। ठीक है, ये तो नियम है कि मतलब अगर आधार समान हो और भाग हो रहा हो तो आप इन दोनों को घटा देंगे। ठीक है, आधार समान हो, भाग हो रहा हो, तो ऊपर की जो पावर है आप उसको घटा देंगे। जैसे 7 की पावर 6 कैसे लिखोगे दोस्तों? 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। देखो मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहा हूँ। 7 की पावर 6 मतलब 7 6 बार गुना हो रहा होगा, और इसको आप भाग दे रहे हैं 7 आपका 2 बार, है ना। 7 2 बार गुना हो रहा है। तो आप खुद बताओ, भाग में क्या होता है? जो चीजें एक जैसी हैं वो तो कट जाती हैं, कट जाते हैं। तो ये कटा 1 से, ये भी कटा, ये भी कटा, ये भी कटा। 2 7 थे, दोनों कट गए। कितने 7 बचे आपके? 7 4 बार। तो क्या इसको 7 की पावर 4 नहीं लिखोगे? क्योंकि हमारे तो 7 ही 4 बार। तो इसीलिए दोस्तों दूसरा नियम लिख लो अभी, वो ये कहता है कि अगर आपका जो बेस है, आधार है, एक जैसा हो और ऊपर की पावर हो, तो आप उनको घटा दो। सीधे हम यही पहुंचेंगे, हम ये करके नहीं देखेंगे। ठीक है, तो याद रखना रूल नंबर 2, अगर आधार सेम हो तो। अब रूल नंबर 3 समझो। ठीक है, रूल नंबर 3 समझाता हूं मैं। 3 क्या है? वो ये कहता है कि किसी भी चीज की अगर, ठीक है, रूल नंबर 3 शून्य की बात करता है। रूल नंबर 3 ही समझ लो। अच्छा, ये मत याद करना कि रूल नंबर 3 मतलब मैं आपको रूल के लिख रहा हूं। अच्छा, नंबरिंग छोड़ देता हूं ना, रूल लिखते हैं कि रूल क्या है, क्या क्या वो रूल ये कहता है कि किसी भी चीज की पावर कुछ भी हो, मतलब 0 हो, तो उसका मतलब 1 होता है। साफ सी बात है, मतलब तुम्हारा 2 की पावर 0 हो, इसका भी मतलब 1 होता है। तुम्हारा 5 की पावर 0 हो, इसका भी मतलब 1 होता है। आपका 120 की पावर 0 हो, इसका भी मतलब 1 होता है ना। या कोई भी संख्या हो, ऐसे लिख दो, 2 4 6 8 9 7 8 9, कितनी बड़ी है? इस पूरे की पावर भी अगर 0 हो तो भी ये 1 होता है। ठीक है, शून्य हो। क्यों? अरे क्योंकि 0 का क्या मतलब दोस्तों, हमने अभी भाग में देखा कि भाग में घटाना होता है। जैसे मैं लिखूं आपको 7 की पावर 5 भाग 7 की पावर 5,
ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो अभी मैंने आपको नियम बताया था कि दोनों जब भाग में हो और आपका आधार बराबर हो तो क्या करोगे, घटा दोगे। तो 5 में से 5 घटा, इसका मतलब 7 में से 0 घटा, तो इसको 1। और कैसे, यहाँ पे देख लो, 7 की पावर 5, 7 की पावर 5 दोनों बराबर है। अगर बराबर चीज बराबर को भाग दे तो एक ही तो आएगा। जैसे 2 2 को भाग दे, 3 3 को भाग दे, 4 4 को भाग दे, 5 5, कोई भी चीज किसी चीज को भाग दे, अगर दोनों समान है तो बराबर नहीं आएगा। अगर मैथमेटिक्स में से करना होता तो मैं ऐसे भी लिख देता, 7 की पावर 5 अपॉन में भाग है 7 की पावर 5, दोनों जब बराबर हैं तो दोनों ही कट जाएंगे और एक बच जाएगा, तो वही एक। तो याद रखना दोस्तों, किसी भी चीज की पावर अगर 0 हो तो हमारा एक आता है, ठीक है। एक आता है। अब अगली चीज समझते हैं, अगला नियम। अगर घात आपका कोष्टक के अंदर, ठीक है, कोष्टक मतलब ब्रैकेट के अंदर, विद इन ब्रैकेट हो, ठीक है, तो गुना, एक जगह हमने देख लिया प्लस, एक जगह माइनस, अब गुना का देखो, ठीक है। अगर घात कोष्टक यानी ब्रैकेट के अंदर हो तो ये समझना है। अगर घात ब्रैकेट के अंदर हो तो क्या करना है ना। ब्रैकेट के अंदर का मतलब, जैसे आपका 3 की पावर 4 की पावर 2 है, 3 की पावर 4 की पावर 2 है, तो आप लोगों को क्या करना है, दोनों दोस्तों ऊपर नीचे के जो घात है ब्रैकेट में उनको गुणा करना है। इसका मतलब क्या करना है, 3 4 दूनी ऐसे लिखना है, और 4 दूनी क्या होता है 8, समझ गए। अगर कभी आपका ब्रैकेट के अंदर दे के रखा हो, अच्छा आपकी स्क्रीन क्लियर है कि नहीं, मैं एक बार चेक कर लूं, बिल्कुल क्लियरिटी से है। अगर आपका स्क्वायर मतलब दे के रखा हो तो 3 की पावर 4 गुना 2, तो वो हो गया आपका 8, है ना, वो हो गया आपका 8। तो अब ये हुआ कैसे, हुआ ऐसे, देखो मैं तुम्हें बताता हूं। वैसे तो आपको याद रखना कि पावर ब्रैकेट के अंदर तो बस गुना करना है। अगर गुना में हो, नीचे बेस बराबर हो, तो क्या करोगे, जोड़ दोगे घात। अगर भाग में हो, बेस बराबर हो, आधार बराबर हो, तो घटा देंगे। गुना कहाँ करेंगे, गुना जहां ब्रैकेट में हो, यहां दो चीजें नहीं, ये। इसका मतलब क्या दोस्तों, ब्रैकेट का मतलब, स्क्वायर का क्या मतलब, स्क्वायर का मतलब, वर्ग का मतलब कि वो 2 बार खुद मल्टीप्लाई हुआ है। इसका क्या मतलब, 3/4 गुना हो रहा है 3/4 से, तभी तो आप लिखोगे 3/4 का, तभी तो आप लिखोगे ना 3/4 का स्क्वायर। स्क्वायर का क्या मतलब, 2 बार, 2 बार क्या है 3/4, 2 बार गुना हो रहा है, 3/4 2 बार गुना किया। 3/4 जब 2 बार गुना हुआ तो 3 और 3, यहां देखो बेस बराबर, तो ऊपर वाली चीज को जोड़ देंगे, 4 और 4 हम ऐसे लिखेंगे, और ये क्या बन जाएगा दोस्तों, 3 की पावर 8। वही चीज यहां पहुंचे आप, है ना। तो इसलिए कभी भी अगर कोष्टक ब्रैकेट के अंदर आपकी पावर दे तो उनको आप गुना कर दीजिएगा ना। तो इसका मतलब ये होता है। धीरे धीरे रूल नियम सारे सीखते जाओ, चीजें आसान, बिल्कुल आसान दिखेंगी। बस नियम, एक एक नियम याद कर लेना और उस पर कॉपी पे अपने लिखते हुए जाना, ठीक है। चलो, तो अच्छा ये तो कर दिया मैंने। ऐसे ही मैं बता देता हूँ, जैसे 7 की पावर 4 की पावर अगर 3 हो तो इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, 7 4 गुना 3, 7 की पावर 12। ऐसे ही आपका रुको, 11 की पावर 5 की पावर 6 हो तो क्या लिखोगे इसको, ये है मेरा 11, 5 गुना 6 मतलब 11 की पावर 30 हो गया आपका, है ना। चीजें आप समझ गए। चलिए अगले नियम पे आते हैं। अब अगर घात समान हो और आधार अलग अलग हो, ठीक है। अगला नियम देखो, अगला नियम मैं कह रहा हूं, अगर घात समान हो और आधार अलग अलग हो
अलग अलग हो, ठीक है, और आधार अलग अलग हो, तो क्या करेंगे, कुछ देखते हैं इसको। घात समान हो, आधार हो, जैसे 7 की पावर 4 और गुना में है ये 5 की पावर 4, है ना, ये भी याद रखना, गुना गुना में, ठीक है, गुना में। दोनों के आपके घात समान है, नीचे वाला समान है क्या, नहीं, तो आप लोग क्या करोगे, इसी चीज को लिखोगे 7 गुना 5 और घात समान है तो दोनों का घात समान कर दोगे। 7 और 5 गुना हो रहा है और दोनों का घात समान है तो दोनों घात समान कर देंगे। इसका मतलब ये बन गया मेरा 35 की पावर 4, ठीक है, 35 की पावर 4। अब पूछोगे ये हुआ कैसे, होता कैसे, तो इसका मतलब ऐसा, देखो मैं समझाता हूं। वैसे तो याद रखना कि अगर आपका नीचे वाला अलग अलग हो ऊपर सेम हो तो ऊपर वाला ऊपर रहने देना, नीचे वालों को बस गुना कर दो। 7 पंजे 35, 35 की पावर 4, ठीक है। याद रखना कि अगर मेरा ऊपर का समान हो तो नीचे वाले को गुना कर देना, ऊपर का समान ही रखना है। जैसे ये हुआ कैसे, ये भी तो जानना जरूरी है। तो ये हुआ ऐसे कि 7 की पावर 4 का मतलब 7 4 बार गुना हुआ, 7 4 बार गुना हुआ आपका, और आपका 5 भी 4 बार गुना हुआ, आपका 5 भी 4 बार गुना हुआ। अब आप क्या कीजिए, 7 और 5 को एक तरफ, इस और 7 5 को ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, भाई गुना ही में तो है तो ऐसे लिख सकता हूँ, 7 गुना 5 गुना 7 और एक और 5 ले लिया मैंने यहाँ पे, और इसको ले लिया मैंने 7 और फिर एक और 5 यहाँ से लिख दिया, फिर आपका 7 और एक और 5। देखिए जब सब कुछ गुना में ही है तो मैं जगह तो बदल सकता हूँ ना, 5 दूनी 2 10 होता है और 2 पंजे 10 भी होता है ना, 5 × 2 भी 10 होता है। तो आप जगह बदल सकते हैं, जगह बदलने में कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने क्या किया, जगह इसकी बदल दी। तो ये क्या बन गया मेरा 35, ये क्या बन गया मेरा 35, ये क्या बन गया मेरा 35, और ये क्या बन गया मेरा 35। और कितनी बार है दोस्तों, 4 बार। तो इसको क्या लिखूंगा मैं 35 की पावर 4, वही पहुंच गया ना। तो हम इतना लंबा तरीके से जाए उससे अच्छा याद रखेंगे कि आपस में अगर घात समान हो तो दोनों को, पावर अगर सेम हो दोनों को गुना कर देंगे, दैट्स इट, इतना ही हो गया, ठीक है। चलो आपका घात समान हो गया तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले, है ना, आगे बढ़ने से पहले आप लोग मुझे बताओ तो जरा, वो जो मैंने करनी बताई थी तो कैसे लिखते हैं, जैसे तुम लोग मुझे बता दो, आप लोग मुझे बताओ 37 की क्यूब रूट 3 क्या लिखूंगा इसको मैं, है ना, भूल ना जाओ इसलिए मैं बीच में रिपीट कर रहा हूँ। कुछ नहीं होगा, 37 लिखूंगा मैं 1/3 लिखूंगा, ठीक है। अंडर रूट ऑफ 41 की पावर का अंडर रूट 5, है ना, स्क्वायर रूट नहीं, अंडर रूट 5। तो क्या लिखेंगे इसको 41 1 की पावर 5, सिखाया था ना शुरू में, भूलना मत। तो रिवीजन के लिए मैंने बता दिया। चलिए अब एक सवाल देखते हैं। आप सवाल से थोड़ा सा समझेंगे तो सवाल देखते हैं ना, नियम हो गया, सवाल देखते हैं। प्रश्न है आपका कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक है। संख्या आपको क्या दे रखी है, संख्या दे रखी है आपको अंडर रूट ऑफ 2 और क्यूब रूट ऑफ 3 और आपका 4th रूट ऑफ 5। लो इस तरह के सवाल आपको आते हैं तो कोई नहीं, इस तरह के सवाल को हल कैसे करना है वो मैं आपको समझा देता हूं। देखो आपको अलग अलग चीजें दे रखी हैं। अब स्क्वायर रूट कहीं से पता भी कर लो कि इसका वर्ग है ना, वर्गमूल इसका 1.414 होता है, इसका घनमूल कहाँ से करोगे, कर भी लिया, इसका चौथा रूट कहाँ से निकालोगे, है ना, चौथा। तो कैसे करेंगे, तो देखिए आप इनको समझिए। आपको जब भी ऐसा सवाल दे कि इनमें से कौन सा बड़ा है तो क्या करना, इन सब की पावर मतलब
2 की पावर कितनी है दोस्तों, अभी भी सिखाया मैंने, 1/2 यही पावर है। ठीक है, इसका क्या मतलब है दोस्तों, इसका मतलब है आपका 3, 1/3, और इसका क्या मतलब है 5, 1/4। ठीक है, यही मतलब होता है ना, ये मतलब होता है। तो अब आपको समझना क्या है, आप क्या कीजिएगा कि इन सबको अगर हम बराबर घात में ले आए तो हमें समझ में आ जाए। देखो ये कुछ भी बराबर नहीं है, ना नीचे का बराबर है ना ऊपर का बराबर है। तो अगर इन सबको हम बराबर घात में ले आए, बराबर पावर में ले आए, तो हमें चीजें समझ में आ जाएंगी कौन सा बड़ा है। तो क्या करना, इसमें से ये जो भी नीचे का है ना उनका एलसीएम लेना। एलसीएम किस किस का, 2, 3 और 4 का। तो एलसीएम ले लो तुम 2, 3 और 4 का। एलसीएम लेना तो आता है ना, एलसीएम नहीं लेना तो ऐसे एलसीएम ले लेते हैं। क्या करो, 2, 3 और 4 को रखो। सबसे पहले उस संख्या से भाग करो जिसे सब भाग हो जाए। तो पहले 2 से भाग किया, उस संख्या से भाग करो जिसे सब भाग हो जाए। 2 से भाग करो, 2 एकम 2। 3 तो 2 से भाग नहीं हो सकता, हाँ 4 होता है तो फिर 2 से। ठीक है, मुझे सबसे ज़्यादा 1 लेके आने। फिर मैं क्या करूँगा, 2 से मैं फिर भाग दे दूंगा, 1 यहाँ पे 3 और ये भी मेरा 1 बन गया। अब मैं क्या करूँगा, फिर 3 से भाग दूंगा, तो 1, 1, 1। तो मेरा इसका एलसीएम क्या होगा दोस्तों, इसका एलसीएम होगा 2, जो भी चीज़ें आई हैं ना उनका गुना कर दो, 2 गुना 2 गुना 3, है ना, 2 दूनी 4, 4 3 12। तो इसका एलसीएम हो गया आपका 12। ठीक है, इसका एलसीएम हो गया आपका 12। तो मुझे क्या करना है, आपको ये एलसीएम निकाला क्यों, मैंने कहा नीचे वालों का एलसीएम ले लो और इन्हें सबकी पावर, सबका घात 12 करने की कोशिश करो। तो क्या करोगे, इन सबको 12 की पावर कर दो, मतलब इन सबका चेक कर लो, है ना। 2 1/2 है, इसकी पावर भी 12 कर दो। 3 1/3 है, इसकी पावर भी 12 कर दो। और 5 1/4 है, इसकी पावर भी 12 कर दो। अब हम नियम इस्तेमाल करते हैं, कौन से नियम, जो अभी अभी हमने सीखे थे। क्या, अगर आपका करनी कह रहा हूं, कोष्टक ब्रैकेट में हो तो क्या करोगे, गुना करोगे। तो 2 आधा गुना 12, है ना, गुना कर रहा हूं। फिर 3 1/3 गुना 12, फिर 5 1/4 गुना 12। अब क्या है, काटना आता हो ना थोड़ा सा, तो ये 2 से कटेगा तो ये मेरा 6 बन जाएगा। इसका मतलब ये है 2 की पावर 6। ये 3 है मेरा और ये 4 से कटेगा, इसका मतलब ये है 3 की पावर 4। ये 5 है मेरा, तो 1/4 इंटू में 12, ये मेरा 3 से कट जाएगा। अरे यहीं पे काट देना था ना, 3 से कट जाएगा, तो ये बन गया मेरा 5 की पावर 3। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन सा बड़ा है। इसी चीज को अगर मैं देखूं तो ये क्या है मेरा दोस्तों, 2 6 बार गुना हो रहा है। 2 मेरा 6 बार गुना हो रहा है। ठीक है, और 3 मेरा 4 बार गुना हो रहा है। 3 मेरा 4 बार गुना हो रहा है, करके दिखा रहा हूं आप लोगों को, आप करना मत, मैं तो समझाने के लिए। 5 मेरा 3 बार गुना हो रहा है, 5 मेरा 3 बार गुना हो रहा है। तो करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 32 64। तो ये है मेरा 64 के बराबर। ये 9 81, ये है मेरा 81 के बराबर। और 5 5 5, ये है मेरा 125 के बराबर। आप खुद ही देख लीजिए दोस्तों, इन सब में बड़ा कौन सा है, इन सब में सबसे बड़ा है 125, समझिए, इन सब में सबसे बड़ा है 125। इसका मतलब आपका इन सब में सबसे बड़ी संख्या कौन है, 5 वाली, ये वाली, ये वाली मतलब ये वाली, ये वाली मतलब ये वाली, ये वाली मतलब ये वाली। इसका मतलब ये वाली संख्या सबसे बड़ी हो गई, समझ गए। देखो देखने में क्या लग रहा होगा कि सर ये तो चौथा रूट है 5 का, ये तो नहीं होगा, कुछ गड़बड़ है, कुछ और करो, है ना। इसलिए समझ के समझ को समझो, समझना भी एक समझ है, समझ के जो ना समझे वो जो भी है, इसकी समझ में भी ना समझे तो ये समझिए, है ना। आपको क्या करना है, पहले लेना है नीचे जो भी दे रखी है उनका एलसीएम और उसकी पावर, सबका घातांक उतना कर दो। ठीक है, ये 1/12 लिख दिया मैंने गलती से, इसको 12 कर दो यार। ठीक है, अब इसी तरह से स्टेप आप कर सकते हैं। गलती से 1/12 लिख दिए थे, 12 था, सबकी पावर 12 करनी।
ठीक है, चलिए ये समझ गए। तो अब एक आखिरी नियम और बताऊंगा आपको इसमें मैं, है ना। एक आखिरी नियम और सीखो। आखिरी नियम क्या है कि देखिए, आपको अगर वो कभी ऐसे लिखे कि 1/5 की पावर 12, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है 5 की पावर, नीचे 12 है ना, 5 को आप ऊपर करो तो 12 भी ऊपर, लेकिन -12 लिखोगे, ठीक है। यही आपको लिखा हो 10 की पावर -2, माइनस क्या मतलब दोस्तों? 1/10 है, इसका मतलब इसे लिखोगे 1/10 की पावर 2। ये एक और नियम बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, रूल है ये, एक और रूल है ये। अगर नीचे में दे रखा हो तो उसको ऊपर करोगे लेकिन माइनस के साथ। 7 की पावर -8 दे रखा हो तो क्या लिखोगे? इसको लिखेंगे 1/7 की पावर 8, ठीक है। और आपको 1/7 की पावर 2 दे रखा हो तो इसको क्या लिखोगे? 7 नीचे है और 2 ऊपर ला रहे तो -2, समझ गए। तो अगर कभी आपको अपॉन में वो घातांक दे दे, पावर दे दे, तो उसको आप उल्टा कर सकते हो, लेकिन साइन जो आपका निश्चिन्ह है वो माइनस का लग जाएगा, ठीक है। ये भी हो गया। अब करते हैं सवालों को, सवाल ही सवाल, ठीक है। अब क्वेश्चन से करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। चलिए सवाल देखते हैं। पहला सवाल, आपको बताना है कि 81 की पावर 3/4 क्या होगा, ठीक है। 3/4 क्या होगा? 3/4 क्या होगा? देखो इसको समझो। मुझे ये पता है ये क्या है, 81, ये 3 गुना 1/4 है ना। और गुना कब होता है? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 81 की पावर 1/4 और ये 3 से गुना, यही चीज कर सकता हूं। देखो जो नियम मैंने सीखे हैं वही करते चले जा रहा हूं, जो नियम हमने सीखे हैं वही करते चले जा रहा हूं। अगर आपको ये भी नहीं करना तो आप यूं बात समझिए, चलो ऐसे कर सकते हो ना, चौथा रूट निकलेगा, ठीक है। आपको ये समझना है कि 81 का 1/4 है तो चौथा है ना, तो तुम लोग हमेशा यहीं से पकड़ लेना कि 81 को ऐसे तोड़ना है कि कुछ 4 बार में टूटे, ठीक है। मतलब कोई चीज ऐसी हो तो 81 अगर देखो तो 3 से जाएगा, 3 से जाएगा, तो 81 आपका 81, आप 81 के एलसीएम लोगे ना, 81 तो ऐसे आएगा, 3 से करोगे 27, फिर 3 से करोगे फिर 9, फिर 3 से करोगे फिर 1, है ना। इसके सिवा किसी से नहीं जाएगा। कितनी बार आया? अच्छा 3 से करोगे 3 और ये 1, तो कितनी बार आया? 4 बार आया। तो इसको मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 4 गुना 1/4 और इसका पूरा 3, ठीक है। नहीं तो यूं लिखो, 3 की पावर 4 और ये पूरा 1/4 और ये 3, अब ये क्या हो जाएगा मेरा? 3 की पावर 4 गुना 1/4, 4 से 4 कटेगा और ये सब है मेरा पावर 3 में, तो ये हो गया मेरा 3 की पावर 3, इसका मतलब 27। 3 की पावर 3 का मतलब 3 बार गुना। नहीं तो यही पकड़ लो, ये तो आपको तरीका बता दिया। नहीं तो आप यही पकड़ लो कि अगर ये मेरा 4 है तो ये पक्का इस तरह से बनाना है मुझे कि ये 4 बार में टूटे, ठीक है। मुझे दूसरा तरीका बता रहा हूं आपको, इस तरह से बनाना है कि ये 4 बार में टूटे। तो क्या करोगे? वही 3 की पावर 4 और ये हो रहा है आपका 3/4। अब एक ये कोष्टक ब्रैकेट के अंदर है और ब्रैकेट के अंदर क्या नियम लगाया था दोस्तों? ब्रैकेट के अंदर हो तो बाहर निकलने दोनों गुना हो जाते हैं, तो ये आप कर दो 3, 4 और 3/4, 4 से 4 कट गया, इसका मतलब 3 की पावर 3 और यही होता है 3 की पावर 3 मतलब 3 3 3 3 3 9 9 3 27, 27 उत्तर। देखो दोनों तरह से जाना है आपको, समझ जाओ, लेकिन ये याद रखना कि ये मेरा 4 है और ये 81 है, तो मुझे 81 को ऐसे करना है कि वो 4 उसमें आपका
टूट जाए। ठीक है, चलो 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 फिर और सवाल करते हैं, है ना, सवालों की कमी थोड़ी है। अगला सवाल ये है आपका कि 1/64 की पावर -2/3 है। ठीक है, 2/3। तो पहले क्या करोगे, यहाँ पे 3 है तो मुझे ऐसे बनाना है कि ये भी 64 भी कुछ किसी चीज के 3 के बार में टूटे। तो आप 64 को निकालोगे तो 4 बार में आता है। ठीक है, आप 64 का समझना हो तो एलसीएम ले लिया करो दोस्तों। एलसीएम वाला तरीका ना, इसे कर क्या करो, 4 से भाग दोगे तो 16 आएगा, 4 से भाग दोगे फिर 4 आएगा, फिर 4 से भाग दोगे तो 4, देखो 3 बार आया, 2 से काटोगे तब भी 3 का जोड़ा बनाना, तब भी आ जाएगा ना, नहीं आता तो बताना। ऐसे देखिए, तो ये इसको मैं लिख सकता हूं 1/4 की पावर -2/3 और ये 3। ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। अब इसको मैं लिख सकता हूं कि 1/4 और ये पावर तो दोनों की है और दोनों की है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 3 गुना -2/3। ठीक है, 3 गुना -2/3। अब ये क्योंकि मैंने आपको सिखाया था ना करने को, तब भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेरा 3 से 3 कट गया, इसका मतलब 1/4 की पावर -2। इसको वो करना हो तो क्या करूंगा दोस्तों, इसको कर सकता हूं मैं, माइनस में है तो उल्टा कर दूंगा, तो ये 4 की पावर 2, इसका मतलब 16। नहीं तो ये चीज आपको दिख रही है, ये दिख रही है ना, यहां से भी एक चीज कर सकते थे, ये माइनस है, इस माइनस को हटाने के लिए क्या करना होता है, इसको उल्टा कर देना होता है, बस इसको उल्टा कर देना होता है। एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका इसको उल्टा कर देना होता है, माइनस हटाने के लिए, ये सिखाया था मैंने, माइनस लगे तो उसको उल्टा कर देना। तो यहां क्या करोगे, 4 की पावर 3 और माइनस हट गया, उल्टा किया तो माइनस हट गया, तो 2/3। ये क्या बना मेरा, 4 की पावर 3 इंटू में 2/3, 3 से 3 कटा, इसका मतलब 4 की पावर 2, 16 आंसर। देखा, दोनों तरीके से चले जाओ, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। अब अगला सवाल अगर समझ गए तो चलो मैं मिटा रहा हूं, तब तक आप लोग कीजिए। 64 की पावर 1/6 है, -1/6। जल्दी से फटाफट ये सवाल सोचो, है ना, ये सवाल आप लोग सोचो। तो कुछ नहीं, 64 को ऐसे तोड़ो कि आपका 6 बार कुछ टूट के बने, है ना, 6 बार कुछ टूट के। तो ध्यान दोगे तो 64 कुछ नहीं होता, 2 की पावर 6 होता है, और ये आपका, और इस पूरे की पावर कितनी है दोस्तों, -1/6। और ये क्या हुआ मेरा, अगर ये हो तो क्या करूंगा, 2 की पावर 6 गुना में -1/6। ये देखो, 2 जो निशान होते हैं मैथमेटिक्स के वो एक साथ नहीं लगते, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया, क्वेश्चन लगा। तो 6 से 6 कट गया, ये बच गया मेरा 2 की पावर -1, और 2 की पावर -1 का मतलब 1/2। देखा, कितनी आसानी से आप लोग कर सकते हो, बस नियम याद होने चाहिए। कौन सा नियम लगाया मैंने, मुझे मालूम है 6 है, तो ऐसे कुछ करना है कि ये 6 बार में कट रहा हो, 2 की पावर 6 होगा तभी 64 बनेगा। अब ये कट जाएगा, जो नीचे दे रखा हो उसके हिसाब से हम लोग काटा पीटी करेंगे। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। तो अब एक और, है ना, चलिए मुझे बताइए कि 43 की पावर 65 गुना 43 की पावर -35। ठीक है, एक सवाल और लिखता हूं मैं यहां पर, 23 की पावर 2.8 गुना 23 की पावर 7.2 गुना 23 की पावर 3.6 इज इक्वल टू 23 की पावर x है। तो x बताओ, चलो आराम से करो। पहला तो देखो बड़ा आसान सा है, मैंने आपको क्या समझाया है कि अगर आधार बराबर हो तो जो भी उसका घातांक होगा
ना, जो भी उसकी पावर होगी उसको जोड़ दो, लेकिन यहाँ माइनस लगा है तो माइनस जोड़ देंगे, है ना। इसका मतलब 43 रखेंगे, 65 इसमें जोड़ेंगे -35। देखो दोस्तों, कोई ये लगे ना कि सर आप घटा रहे हो, मैं घटा नहीं रहा हूँ, मैं 65 में से 35 -35 जोड़ रहा हूँ। अगर ये प्लस होता तो मैं प्लस जोड़ता, माइनस है तो माइनस जोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो इसका क्या मतलब, ये हो गया मेरा 43 की पावर, 65 में से ये 35 गया 30, बस इतना ही इसका उत्तर है, ठीक है। क्लियर दिख रहा है। अब अगला सवाल तुम लोग खुद सोचो अच्छे से अगर तुम लोग समझ पाओ तो ये बात है कि 23 की पावर x, मतलब मुझे नीचे वाला तो 23 रखना है, यहाँ हर जगह भी है भी 23, मुझे नीचे अगर 23 रखना है तो यहाँ हर जगह है भी 23, लेकिन सब गुना में है, और सब गुना में अगर मेरा होता है तो ऊपर जो घातांक है उसका नियम क्या है, उन सबको जोड़ दो। इसका मतलब ये है मेरा 23 और उसके सारे पावर जोड़ देता हूँ, है ना, जोड़ देता हूँ, और यही तो होगा। और ये मेरा 23 की पावर x लिखा है उन्होंने, x को x अगर आपको परेशान करे, परेशान मत होना, परेशान करने के लिए है भी नहीं, ठीक है, परेशान मत होना। तो ये क्या हुआ, 23 और 2.8 जोड़ा तो 9, 10 ये हो गया आपका 13.6 और ये हो गया 23 की पावर x। अब यहाँ से वैसे ही देख लो, नीचे क्या है 23, यहाँ भी है 23, अगर नीचे बेस समान है, इसकी पावर ये और इसकी पावर x, तो पक्का ये भी एक समान होंगे, तभी तो दोनों बराबर हैं। वो दोनों बराबर क्यों हैं, क्योंकि ये और ये बराबर हैं, तो ये दोनों भी बराबर होंगे। इसका मतलब कि आपका x का मान आ गया 13.6, है ना। क्लियरली से आ रहा है आपको अच्छे से। चलो, कोई भी डाउट हो दोस्तों, हिचकिचाना बिल्कुल भी मत, खुल के पूछना, नोट्स बनाते जाना, चीजें पढ़ते जाना, ठीक है। हाँ, चलिए अगला सवाल, ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं देता हूं आपको। वो ये है कि 8 की पावर x + 1 है और ये आपका 64 है, तो आपको बताना है, तो 3 की पावर 2x + 1 का मान बताओ। इसका मान बताना है, ठीक है। तो इसका मान कैसे बताएंगे, कुछ नहीं, मुझे ये समझना है कि भाई ये 8 है और मुझे दोनों चीज़ों को बराबर करने के लिए इधर भी 8 कुछ होना चाहिए, तो मैं दोनों को बराबर मान सकता हूँ घातांक के रूप में। तो यहाँ पर क्या है मेरा, ये है 8 की पावर x + 1 और ये 64 क्या होता है दोस्तों, 8 के रूप में बदलो, 8 के रूप में बदलोगे तो 8 8 है 64, मतलब 8 की पावर 2 होता है मेरा 64, करके देखना। इसका मतलब अब ये दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं तो यहाँ पे ये भी बराबर होंगे। इसका मतलब x + 1 मेरा 2 के बराबर है और इसका मतलब x मेरा 2 में से 1 गया 1 के बराबर है। अगर मेरा x का मान 1 के बराबर है तो जरा इस पे आते हैं जिसका मान पूछा है, ये क्या बोल रहा है 3 2x + 1 और ये क्या हो गया मेरा 3 2 × x कितना है मेरा 1 + 1, ये क्या हो गया 3 2 + 1 यानी 3 की पावर 3 और 3 की पावर 3 क्या होता है दोस्तों, 3 3 बार गुना हो रहा है, 3 3 3, तो 3 3 9 9 3 27 हो गया, है ना, कुछ भी मुश्किल नहीं है। चलिए ये कर लिया है, तो ये कर लिया, तो और सवालों को कल की क्लास में, ठीक है। याद रखिएगा हमारी क्लासेस रोज होती हैं, रोज अटेंड कीजिए, उसका हम एक टाइम फिक्स करेंगे, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली मैं अपनी जो क्लासेस हैं वो शाम को कितने बजे करें, 9 बजे कर दें, तो रात के 9 बजे आपको मिलेगा। देखते हैं 8 बजे करते हैं कि 9 बजे करते हैं, है ना, रात को 8 बजे करते हैं। चलिए
रात को 8 बजे आप सबके लिए ये क्लासेस उपलब्ध होंगी, आप इसे रोज़ कर सकते हैं। आप सभी को फेबुलस EDU SSC की टीम से ऑल द बेस्ट। लेकिन दोस्तों इसको प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा वीडियो मिलेंगे और ज़्यादा कंटेंट मिलेंगे, पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, है ना। और जो हमसे पर्सनली पढ़ना चाहते हैं वो हमें इस हमारे नंबर पे टेलीग्राम कर सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सअप मैसेज भेज दीजिए, ठीक है। हम आपको जल्दी ही डील करेंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे, और जैसे ही आपको हमारे जो बैचेस बन रहे होंगे उसमें आपको इनरोल करवा देंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।